नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो ओपनिंग रेंज जो होती है उसके ब्रेकआउट पे आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से उस ट्रेड को आप एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आज हम सेंसेक्स के एग्जांपल से देखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद हमारे वीकली में सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स जो है वो रह गए हैं। निफ्टी की मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, बाइंग की, सेलिंग की। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आप ये सब एल्गो से कैसे कर सकते हैं। आज हम सेंसेक्स पे ब्रेकआउट जब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, जो कि हमारा अर्ली मॉर्निंग का जो एक टाइम पीरियड होता है, उससे जब ब्रेकआउट होता है तो उसमें आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ये आज हम एल्गो टेस्ट के एग्जांपल से देखेंगे। तो आइए अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्गो टेस्ट की वेबसाइट है। अगर आपने इसमें साइन अप नहीं किया है तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो मेरा रेफरल लिंक है। अगर आप उससे साइन अप करते हैं तो आपको 25% एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो ये साइन अप करने के बाद आप सीधा यहाँ से जो है अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आती है। तो आपको सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद आप उसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। एल्गो टेस्ट आपको हर हफ्ते बहुत सारे फ्री के आपको बैक टेस्ट देता है, तो आप फ्री में भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। और फिर आप जो है चाहें तो पेड प्लान लेके और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ये बैक टेस्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये एल्गो ट्रेड, ये आप चाहें तो जो है बाद में इसे फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं ये बैक टेस्ट वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटजी जो है वो पहले बनाएंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आपके सामने जो है वीकली स्ट्रेटजीज मिल जाती है, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स है। यहाँ पे आपको आपके मंथली स्ट्रेटजीज जो बनाएंगे, जैसे मिड कैप निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक एक्स, ये मिल जाएंगे। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो ये थर्ड वाला ऑप्शन। तो हम आज सेंसेक्स में ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले ये निफ्टी सेंसेक्स वाले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसमें सेंसेक्स सेलेक्ट कर लेंगे निफ्टी की बजाय। ये हम कैश ही रहने देंगे, तो हम कैश का ही प्राइस जो है वो ट्रैक कर रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रेटजी हमारी इंट्राडे है और हम इसको एंटर करेंगे 9:30 पे। तो इसे मैं रिड्यूस करके सुबह 9:30 पे हम जो है हमारा टाइम चेक करना शुरू करेंगे। तो हमारा टाइम जो है 9:30 से लेकर 11 बजे का हम टाइम ट्रैक करेंगे। और इस स्ट्रेटजी से एग्जिट हम करेंगे 3:15 के आसपास। इज़ फाइन। आप चाहो तो इसको जो है वो 3:10 भी कर सकते हो या आगे भी बढ़ा सकते हो। मैं 3:15 ही रख रहा हूँ, तो दैट इज़ फाइन। अब हम इसके लेग बिल्ड करेंगे। अब लेग क्या होगा, पहले थोड़ा स्ट्रेटजी समझ लीजिए। हम कॉल और पुट के जो ATM प्राइस है वो हम ट्रैक करेंगे 9:30 से लेकर 11 बजे तक, यानी 1.5 घंटा हम ट्रैक करेंगे। जिस मूवमेंट में कॉल और पुट का प्राइस मूव हुआ उसको हम उसकी रेंज बोलेंगे। तो यदि कॉल अगर अपने जो उस रेंज से बाहर निकला ऊपर को, कॉल का प्राइस ध्यान रखना, यहाँ हम सेंसेक्स का प्राइस नहीं, जो भी ATM का कॉल होगा उसकी रेंज, उससे जब कॉल ऊपर को निकला तब हम कॉल बाय करेंगे, और अगर पुट ऊपर को निकला तो हम पुट बाय करेंगे। तो ये 2 लेग हम बना के रखेंगे और उस पर हम स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। और हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो साथ के साथ हम मूव करते चलेंगे। वो कैसे करेंगे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, एक लॉट लिया और अब हम बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो पहले हम ये कॉल का बना रहे हैं, वीकली में ही रखेंगे, और स्ट्राइक हम ATM जो है वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो इस लेग को हम पहले ऐड कर लेते हैं। अब इसमें पहली बात मैंने बताया कि हमको स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 35% का। तो लेट्स से ये अलग अलग परसेंटेज आप रख के 30%, 40%, 50%, 20%, आप अपना अलग अलग के साथ आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने बैक टेस्ट किया है तो मेरे हिसाब से 35 जो है वो सही है। आप अपना बैक टेस्ट जरूर करें, ठीक है। 35% का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो अपने को लगाना है परसेंटेज में। यहाँ पे 1%, यानी अगर आपका मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया, यानी ऊपर को ब्रेकआउट हो गया कॉल का, अब वो कॉल का प्राइस यदि 1% ऊपर मूव हो गया तो हम उसको लूज नहीं करना चाहते हैं। तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो 0.75% ऊपर मूव कर देंगे। तो 0.75% हमने ऊपर मूव कर दिया, तो ये हम हमारे प्रॉफिट को ट्रेल करते चलेंगे। तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है रेंज ब्रेकआउट की। तो मैं इस पे चेक बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा ऐसे, तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा। इसमें आपको अपनी रेंज डिफाइन करनी है। तो जैसे मेरी रेंज है 9:30 से, मैं इसको बोलूँगा 11:00। तो 9:30 से 11 बजे, यानी 1.5 घंटे की मेरी रेंज है। और उसमें मैं एंट्री कब करूंगा, जब उसका हाई ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि हम कॉल और पुट बाय करेंगे। तो बाय कर रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट, तो जब हाई से निकलेगा तब हम उस पर बाय करेंगे। और ये जो आप जो
जो प्राइस देख रहे हैं, जो रेंज देख रहे हैं, वो आप अंडरलाइन की देख रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट की देख रहे हैं? अंडरलाइन मतलब हो गया इस केस में सेंसेक्स, और इंस्ट्रूमेंट इस केस में हो गया आपका जो कॉल या पुट। तो हम अंडरलाइन की नहीं देख रहे हैं, इसलिए इसको अनचेक रखना है। अगर आप सेंसेक्स का देखेंगे तो आप इसे ऑन करेंगे, लेकिन मैं सेंसेक्स का नहीं देख रहा हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट का देख रहा हूं, तो इसको मैं ऑफ ही रखूंगा। तो 9:30 to 11 हाई पे ब्रेक जब हो तो ये कंफर्म। तो अभी देखिए 11 बजे हाई, और ये इंस्ट्रूमेंट है, यानी हम कॉल और पुट की रेंज देख रहे हैं, सेंसेक्स की नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक कॉल का लेग बन गया। अब ऐसे का ऐसा मैं इस लेग को यहाँ से, ये जो बटन है छोटा सा, इससे मैं कॉपी करूंगा तो एक लेग और बन जाएगा, और उसको मैं पुट में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने ये इसको कॉपी किया, तो आपका लेग 1 ये आपका कॉल का बन गया, और ये मेरा लेग 2 है, इसको मैं चेंज करके पुट का कर देता हूँ। तो अभी आपके सामने देखिए 2 लेग बन गए हैं, यानी आप 2 ट्रेड जो है वो जैसे ही 9:30 से 11 से आपकी रेंज डिफाइंड हो जाएगी, आप उसमें जो है ट्रैक करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप उसमें एंटर कर जाएंगे। अगर कॉल का ऊपर को ब्रेकआउट हुआ तो कॉल में एंटर करेंगे, पुट का ऊपर को ब्रेकआउट हुआ तो पुट में एंटर करेंगे। अगर ऊपर की साइड को ना कॉल का ब्रेकआउट हुआ ना पुट का ब्रेकआउट हुआ तो आप किसी में एंटर नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो है ये स्ट्रेटजी हमने डिफाइन कर ली। अब इसको हम बैक टेस्ट करेंगे। तो बैक टेस्ट करने के लिए यहाँ हम और कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये नीचे जो स्टार्ट बैक टेस्ट वाला है इस पर हम क्लिक करेंगे। उससे पहले अपनी रेंज देख लेते हैं कि ये 1 साल का, पिछले 1 साल का हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने स्टार्ट बैक टेस्ट पे क्लिक किया, इसमें कुछ सेकंड लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये आपके सामने बैक टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। इसमें भी एक एक चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक बार हम यहाँ पे ये मार्जिन एस्टिमेट भी लगाते हैं। तो एक लॉट अगर आप बाय सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो नॉर्मली 10,500 रुपये की आपको रिक्वायरमेंट है कि आपके अकाउंट में एक लॉट में ये ट्रेड लेने के लिए आपके पास इतना पैसा हो। मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि इससे 50% ज़्यादा रखें, यानी 15,000 के आसपास आप इन्वेस्ट करके रखें। और इसमें मैंने ये टैक्सेस और चार्जेस, जितने भी ट्रेड हैं उनमें जो भी टैक्सेस चार्जेस लगे हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ब्रोकरेज इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो यूज़ करता हूँ उसमें मुझे ब्रोकरेज नहीं लगता है, फ्री के मेरे ट्रेड होते हैं। तो 2,314 भी हमने इसमें से रिड्यूस कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा 1 साल का प्रॉफिट लॉस जो है कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर महीनों में प्रॉफिट ही रहा है। 1 अगस्त में थोड़ा लॉस आया है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 9,600 रुपये का है। ये सब टैक्सेस और चार्जेस के साथ अगर आप ये हटा दें तो 9,400 है, इसके साथ में 9,600 के आसपास आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। तो ये आपका पूरा ग्राफ है, और ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको एक बार यहाँ आया है, ये लंबा ड्रॉडाउन है, और 1-2 ये और जो है ड्रॉडाउन आए हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब देखिए आपने यहाँ पे 10,000 रुपये रखा है, और अगर आप 1 साल तक ट्रेड ले रहे हैं तो ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट 1 साल में आ रहा है, जो कि आपको भी लगेगा कि ये तो इतना तो लगभग नहीं आ सकता है। तो बात आपकी सही है। उसका रीजनिंग है कि हमने यहाँ पे स्लिपेजेस जो है वो नहीं डाले हैं। जब हमको जब प्राइस मिलता है और हमारा जितनी देर में ऑर्डर जाता है उतनी देर में कई बार प्राइस चेंज हो जाता है। तो अगर उसमें लगभग मान लीजिए कि 1% का स्लिपेजेस अगर आपको आता है तो वो मैं लगा देता हूँ। तो 1% के स्लिपेजेस लगाने से आपका देखिए ड्रॉडाउन जो है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन समझिए होता क्या है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब किसी समय आपका जो आपका प्रॉफिट चल रहा था वहाँ से अगर कुछ स्ट्रीक ऑफ लॉसेज आते हैं, आज भी लॉस आ गया, कल भी लॉस आ गया, परसों भी लॉस आ गया, तो कितना गिर सकता है वो आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखाता है। ये आपका पूरे ओवरऑल में लॉस नहीं होता है, लेकिन बीच में मैक्सिमम कितना लॉस देके वापस रिकवर होके एंड में कितना मिला है वो। तो अभी ये 1% करने से आपका यहाँ पे 75,000 रुपये आ गया, यानी 700% का गेन दिखा रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं ये सिर्फ बैक टेस्टिंग के रिजल्ट हैं। आप पहले बैक टेस्ट करें, फिर आपके सामने ये जो फॉरवर्ड टेस्ट है फॉरवर्ड टेस्ट करें, और फिर आप इसको एल्गो ट्रेड में डालें। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 1% कम है तो मैं 1.5% भी लगा के मैं चेक कर लेता हूं। तो 1.5% में भी आप देखेंगे कि 63,000 रुपये का जो है वो आपको प्रॉफिट दिख रहा है। 2% भी आप लगा लें मान लीजिए तो आप 10,500 रुपये का आपको मार्जिन लग रहा है, और लगभग जो है वो आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अब इसमें हम पकड़ते हैं, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके विन जो है 50% से कम है, यानी जितने आप ट्रेड लेंगे 50% से ज़्यादा ट्रेड लॉस में जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए 53% ट्रेड लॉस में जाएंगे, और लगभग 47% ट्रेड जो है वही प्रॉफिट में आएंगे। लेकिन जो प्रॉफिट में आएंगे उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो बड़ा होगा, और जो लॉस में जाएंगे उसमें आपका लॉस जो है वो एवरेज वो कम होगा। बाकी ये एक ट्रेड में कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है, एक ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ड्रॉडाउन जो है 2% हमने यहाँ लगा दिया है, तो हमें दिख ही रहा है कि 13,240 रुपये के आसपास मैक्सिमम ड्रॉडाउन है।
तो इस तरह से आप पूरा जो है इसमें कुछ और चीज़ें आप चेंज करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको सेंसेक्स की बजाय निफ्टी में डाल के बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप इसका जो है 35 के बजाय 30 करके फिर 40 करके आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे पीछे करके, तो इस तरह से आप पूरी एक्सेल शीट बनाएं सारे रिजल्ट के साथ और देखें कहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी अच्छी काम कर रही है। फिर आप चाहें तो 2-4 दिन के लिए आप उसको फॉरवर्ड टेस्ट करें। ये फॉरवर्ड टेस्ट का मतलब होता है कि आप एक्चुअल ट्रेड जो है वो मार्केट में डालें। मान लीजिए आज सुबह मैंने ट्रेड डाल दिया, तो आज मार्केट में क्या होगा उसके एंड में मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता लग गया है कि मेरा प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने 3 दिन चलाया, लॉस में आ गया तो मैंने बंद कर दिया। आपको 50% ऑफ द डेज, 50% डेज से ज़्यादा आपको लॉस देगा, लेकिन ये जो रिजल्ट जो है वो 1 साल के ऊपर है। तो आपको थोड़ा लंबे समय तक आप इसे रन करेंगे तो ही आपको जो है वो आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। जैसे हो सकता है किसी महीने में भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में आपको लॉस दिखाई दे रहा है और सिर्फ 6 महीनों में प्रॉफिट है। उसके बावजूद भी आपको 10,500 रुपये पे आपको 50,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें भी यदि आप एक और चीज़ करते हैं, देखिए ये तो आपकी स्ट्रेटजी हर दिन आप रन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें ये DTE जो है ये आप चेंज कर देते हैं। DTE क्या होता है? डेज टू एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी से कितने दिन पहले आप इसको चलाना चाहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 1 दिन पहले आप इसको चलाओ, यानी हफ्ते में सिर्फ 1 दिन चल रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट 31,000, यानी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आप चलाएंगे तो भी आपको 31,000 का प्रॉफिट देगा। और मैंने ये अलग अलग सेटिंग से मैंने टेस्ट किया और मेरे हिसाब से 0, 1 और 2, यानी कि जिस दिन एक्सपायरी हो रही है उसी दिन, उससे 1 दिन पहले और उससे 2 दिन पहले, ये 3 दिन अगर आप चलाते हैं, मतलब मेरे बैक टेस्ट में ही आया है। आप हर दिन के हिसाब से सारे रख के 1-2 हटा के देख के हर दिन अलग अलग टेस्ट करें, किस में प्रॉफिट है, किस में लॉस वाला दिन है। लॉस वाला दिन है उस दिन उसको ना चलाएं। तो अभी मेरे हिसाब से ये 3 में रख के मुझे बेस्ट रिजल्ट जो है वो दिखाई देता है। तो अभी मैंने 5 में से सिर्फ 3 दिन ये स्ट्रेटेजी चलानी है और आप देखेंगे कि मेरा रिजल्ट इंप्रूव हो गया है। और ये 2% स्लिपेजेस के साथ है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा 50,000 का था, लेकिन अगर मैं उसे सिर्फ 3 दिन चलाता हूँ, अगर मैं उसे सिर्फ 3 दिन में जो है चलाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया है। और 3 दिन चला रहा हूँ तो मेरे टैक्सेस और चार्जेस भी कम आएंगे, तो कम ट्रेड लूँगा लेकिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि बाकी के जो दिन हैं उनमें शायद वो थोड़ा लॉस दे रहा है। तो अभी मैं सिर्फ 3 दिन चलाऊँगा तो सिर्फ मेरे 4 महीने ही हैं जो लॉस में, ये तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है। और ये मेरा मैक्स ड्रॉडाउन भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा कम हो गया है। और इफेक्टिवली मेरा प्रॉफिट जो है जो यहाँ पे 50,000 था वो बढ़ के 70,000। तो ये आपको अलग अलग तरह से बैक टेस्ट कीजिए। कुछ बैक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं और भी आपको खरीदने हैं तो बड़े ही चीप रेट में, इससे सस्ता बैक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलता है। वो आप करके और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाए तो आप इसका जो है वो स्ट्रेटजी को जिस भी नाम से सेव करना चाहें, मान लीजिए मैं सेंसेक्स ब्रेकआउट एट 11, ओके, ये करके मैं सेव कर देता हूँ। ये एक पार्ट हुआ है। अब आपको यहाँ पे एल्गो ट्रेड में जाना है और यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन एडिट करना है। तो अभी इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मेरी सेंसेक्स की 11 AM ब्रेकआउट, ये वाला। तो अब इसमें मैं एडिट एग्जीक्यूशन पे मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आपको एग्जीक्यूशन में, मतलब आप जब एग्जीक्यूट करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के लिए, ऐसे ही आप उसको सेम फॉरवर्ड टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो पहला है आपका क्वांटिटी मल्टीप्लायर। तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो एक लॉट की बनाई है। अगर आपको 2 लॉट लेने हैं तो आप इसे बढ़ा के 2 कर देंगे, 3 लॉट लेने हैं तो आप इसे बढ़ा के 3 कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको 1 लॉट में लेना है तो आप ये 1 लॉट रखेंगे, बाकी आपको यहाँ पे और कोई चेंज नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये एंट्री ऑर्डर टाइप और एग्जिट ऑर्डर टाइप, ये आपको दोनों लिमिट होने चाहिए। अगर आपके केस में बाय डिफॉल्ट मार्केट अगर ऐसा है तो आप इसे चेंज करके और यहाँ पे लिमिट कर दें और आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो लेग 1 में भी आपको यही करना है, लिमिट लिमिट। लेग 2 में भी आपको लिमिट लिमिट करना है। ठीक है, सेकंड चीज जो है वो आपको करनी है, क्योंकि अभी हमारी एक्सपायरी जो है वो सेंसेक्स की फ्राइडे को है, तो फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे 3 दिन हमको ये स्ट्रेटजी चलानी है। लेकिन आई थिंक फ्यूचर में शायद हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब या उसके बाद कभी भी ये जो सेंसेक्स का डे जो है वो चेंज हो जाए। तो अगर वो चेंज हो जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि जिस दिन एक्सपायरी है उससे 1 दिन पहले और 2 दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन 3 दिन आपने ये ट्रेड को चलाना है और उसको आप करके जो है अपडेट कर लीजिए और फिर इसके बाद आपकी स्ट्रेटजी
जो है वो लाइव जाने को तैयार है। और लाइव जाने के लिए आप ये एक्टिवेट वाला जो है बटन दबाएंगे और आपके जो भी ब्रोकर है उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड जो है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो ऑथेंटिकेटर है वो मैं डाल देता हूँ और ये मेरा जो है ये लॉगिन हो गया है। अब आप देख सकते हैं। तो फिर से मैं एल्गो ट्रेड में यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे जो है सेंसेक्स को सर्च करके और मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें आपका अगर एक से ज़्यादा ब्रोकर हैं तो जिस ब्रोकर के साथ आपको एक्टिवेट करना है वो आप देख सकते हैं और एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो अभी आप देखेंगे कि ये रन होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट करें, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करें। मैंने बैक टेस्ट किया है, फॉरवर्ड टेस्ट किया है, एक्टिवेट किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। कोई भी ये बोलना नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपको 500% कमा के देगी एक साल में, बिल्कुल नहीं। आप खुद अपना टेस्ट करें और जो है वो उसके रिजल्ट पे भरोसा करें, मेरे बोलने पे बिल्कुल भरोसा नहीं करें। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।